लेकिन फिर पूछा क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल चौंक गए और यक बैक बोले, बैक वक्त नहीं, मोमिन के अंदर झूठ की सिफत पैदा नहीं हो सकती। जो झूठ बोले वो मोमिन नहीं। लेकिन यहां अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अगर दो मुसलमान आपस में लड़ जाएं और उन दोनों में 3 दिन से ज्यादा नफरत भर जाए, 3 दिन से ज्यादा वो गुफ्तगू नहीं कर रहे हो, तो समाज मोहल्ले के लोगों को चाहिए कि उनमें सुलह कराई जाए। अगर सुलह कराने में मेहनत कर रहे हैं और सुलह नहीं हो रही है, ये लोग आपस में एक नहीं हो रहे हैं, 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी दो मुसलमान भाई आपस में एक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि झूठ अगर बोला जाए तो ये एक हो जाएंगे। अल्लाह के नबी यहां झूठ बोलने की इजाजत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास। उन दो मुसलमानों के दरमियान अगर सुलह कराने के लिए, उनको एक करने के लिए अगर तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़े तो बोल दो तुम झूठ, झूठ बोलकर उनको एक कर दो। तुम्हें गुनाहगार नहीं लिखा जाएगा, तुम्हें ईमान से खारिज करार नहीं दिया जाएगा। यानी दो मुसलमानों को एक करने के लिए झूठ बोलने की इजाजत दे दी गई। इसी तरीके से अगर किसी की बीवी नाराज हो और मन न रही हो तो शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए भी झूठ बोल सकता है। लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलना कि पकड़ जाए। हाय इतनी मोहब्बत करता हूं, तुम कहो तो चांद तोड़ के लाए। अबे 1 मील तो ऊपर जा नहीं सकता, तो 2,40,000 मील की ऊंचाई पे जाके चांद तोड़ के लाएगा? तो इतना बड़ा भी झूठ मत बोलना कि बीवी को यकीन ही ना आए। हल्का फुल्का झूठ जिससे वो मान जाए शौहर बोल सकता है, इजाजत है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या मामला है कि अगर झूठ बोलकर भी उन दोनों को एक किया जा सकता है तो कर दो। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ जो इतना बुरा हो कि बोलने वाले के मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हो, और यहां इजाजत दे रहे अल्लाह के रसूल, अगर उन दोनों को एक करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा तो ले लो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। भाई का मतलब जानते हो? ट्रेन में आप सफर करिए, कितनी जल्दी दोस्ती हो जाती है। जर्जी साहब दिल्ली से बैठे कलकत्ता आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेरी सीट इधर है, मेरी सीट के सामने एक और मुसलमान भाई बैठा। एक मिसाल दे रहा हूं, पूछना नहीं कब का वाकया है, एक मिसाल दे रहा हूं। सामने एक और मुसलमान भाई बैठा हुआ, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। मैंने उसको देखा, लग रहा है मुसलमान, उसने हमको देखा, हाँ ये भी मुसलमान। सलाम अलैकुम वालेकुम। अच्छा जी, माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता। कोलकाता? अच्छा। मैंने पूछा अच्छा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, कलकत्ता। थोड़ी और हमदर्दी बढ़ गई। अच्छा आपका नाम क्या है? जी 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 मेरा नाम मोहम्मद असलम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस। माशाल्लाह। और थोड़ी कुर्बत बढ़ गई। धीरे 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 उसी ट्रेन में, अभी 24 घंटे का सफ़र है, 2-4 घंटे में ही इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि आप चाय खरीद रहे हैं तो एक नहीं 2, एक मुझे पिला रहे हैं, एक आप। मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूं तो आपको दे रहा हूं, एक आप एक मैं। थोड़ी और कुर्बत बढ़ी। अच्छा कहाँ जाओगे कोलकाता में? मडिया बुरुज। आप कहाँ जाएंगे? अरे साहब मैं भी वहीं जा रहा हूं, लीजिए। और कुर्बत बढ़ गई। अब ये कुर्बत इतनी बढ़ गई कि मैं किसी स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरता हूं तो वो आदमी मेरे सामान की देखरेख कर रहा है, क्योंकि ये हमारा भाई है, सफ़र का साथी है। वो किसी स्टेशन पे उतरता है तो हम उसका सामान देख रहे हैं। आप इतना भरोसा हो गया, जब मैं उतरता हूं तो उससे कहता हूं मेरा सामान देखना, जब वो उतरता है तो मुझसे कह देता भाई साहब मैं उतर रहा हूं मेरा सामान देखना। अब उसकी न सिर्फ जान बल्कि उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी एक दूसरे के ऊपर आयद हो जाती है। 15-16 घंटे 20 घंटे के सफर में सिर्फ जान पहचान की बुनियाद इतनी सख्त हो जाती है कि आप उसकी जान के भी मुहाफिज हो जाते हैं। अगर कोई उसको छेड़े तो आप उसके लिए लड़ने लगते हैं, आपको कोई गाली दे तो वो आपका साथ देने लगता है।
जब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आपके सामान की हिफाजत मैं करता हूं, मैं उतरता हूं तो आप मेरे सामान की हिफाजत करते हैं। 15, 16, 20 घंटे के सफर में जब तुम दोनों एक दूसरे की जान और एक दूसरे के माल के मुहाफिज बन गए, अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुनिया भी एक सफर है, हम सब इस दुनिया में एक मुसाफिर की हैसियत से आए हुए हैं, इस दुनिया में हम सब सफर कर रहे हैं। ओ लोगों, चंद घंटों की मुलाकात में जब तुम एक दूसरे की जान के और माल के मुहाफिज रक्षक हो गए हो, तो जिंदगी के सफर में भी एक इंसान का, एक मुसलमान का की जान और एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में आपने यही जुमले कहे थे, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है, तुम एक दूसरे को कत्ल न करो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। ये अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर इन जुमलों को कहा था। कुरान भी हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके से माल खाना समझते हो क्या है? जर्जी साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, मैं मोबाइल संभालता हूं, आप मुसलमान हैं, आप हमारे पास आए, साहब मौलाना साहब, जर्जी साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ज़रा देख लीजिए। थोड़ा चेक किया, देख लिया इसमें क्या कमी है। 100 रुपये का काम है, बस एक चीज़ लाई जाएगी, 100 रुपये में पड़ जाएगी। अब 100 की जगह हम 150 ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बता दिया, साहब इसमें तो बहुत कमी है, इसकी तो पूरा टच खराब हो गया है, इसमें तो ये कमी है, 800 रुपये लगेंगे भाई। 800 भाई देख लीजिए यार, हम गरीब आदमी हैं, होते हो नहीं साहब, इसमें इतनी कमियां हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम है, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, लोकल नहीं डालते हम, ओरिजिनल डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बात होते होते 500 रुपये पे मामला टिक गया। आपको मालूम है 100 रुपए की चीज पड़ना है, और आपने उसको 800 से तय करते करते 500 पे मामले को डन कर दिया। सुनो, मोबाइल संभाल कर उसको दे दिया और 500 रुपए ले लिया। ये 500 रुपए लेके जब आप अपने घर जाते हो, गोश्त खरीदते हो, खाना बनाते हो, या इससे कोई कपड़ा खरीदते हो, पहनते हो, अल्लाह की कसम आपने नाजायज तरीके से उससे जो माल कमाया है, इस माल को खाकर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर इस 500 रुपए से आपने कोई कुर्ता खरीदा और कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने नाजायज तरीके से माल कमाया है। 100 रुपए की जगह पर आपने 500 लिया है, और कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम 50 रुपए बच रहे हैं साहब। कुरान यही हमें हुक्म दे रहा है। क्या करोगे वेदों के मंत्र सुनकर? अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अपनी जिंदगी को पहले पाक साफ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। आ ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ही माल खा रहे हैं नाजायज तरीके से, हम उसी के लिए कुआं खोद रहे हैं। पता नहीं शाम तक कस्टमर आया कि नहीं आया, इसी को बलि का बकरा बनाओ और पूरे दिन की कमाई इसी से हासिल कर लो। अब आप कहोगे मौलाना हमने तो तय कर लिया, चोरी थोड़ी की है, उसको बोल दिया 500 लगेंगे, उसने कह दिया ठीक है। हम लोगों ने तो तय किया है। हाँ, आपने तय किया है, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि 800 लगेंगे, इसमें ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। आपने उसको क्लियर क्यों नहीं किया? 100 रुपए की चीज आएगी, लेकिन मैं 800 लूंगा, देना हो तो दो। आप क्लियर कीजिए। साहब ऐसे बोल देंगे तो कौन आदमी हमसे सही कराएगा? तो आप 100 की जगह 150 ले लीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 100 की जगह आप 500 लेंगे, और ये कह के लेंगे कि अल्लाह की कसम हमें 50 बच रहे हैं, अपनी औलाद की कसम 50 बच रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है,
हम सिर्फ लागत ही लागत ले रहे हैं, हम आपसे कमा नहीं रहे, ये कहकर आप ये नाजायज तरीका है पैसा कमाने का। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में आप बेच रहे हैं, आपको मालूम है 500 बताएंगे तो 300 में बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको मालूम है कि अगर 150 में भी बिक जाए तो हमें फायदा है, 50 रुपए बच रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत पहले से ये है 500 बताएंगे 300 तक पे हम डन कर देंगे, लेने वाला लेगा। ये भी नाजायज एक किस्म है पैसा कमाने की मेरे भाइयों, इस तरीके से नहीं। काजी शुरैह जिसको हजरत अली ने काजी बनाया था, जज बनाया था, इनको एक घोड़ा खरीदने की जरूरत पड़ी, मार्केट में घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। और सुनो, अब आपके पास से जो भी आदमी उठे उसको हाथ पकड़ के बिठा दो जमीन पर, सुनने भी आना चाहेगा, आगे भी बैठेगा, जर्जी साहब की शक्ल भी दिखनी चाहिए और उठ के भी भागेगा। सब शुगर के मरीज हैं क्या? पेशाब ज्यादा आता है क्या? ये देखो ये देखो ये देखो, जितना समझाया उतना ही और। नहीं समझा रहा हूं तो और सीना जो मेरे सब मोदी बन रहे हैं, नहीं मानूंगा बात, अपने मन की बात, यहीं बैठे रहना, अब जाना नहीं कहीं। ज्यादा तेज आ रहा है क्या? कमर में लग रहा है इसीलिए कह रहे खड़ा हो जाओ। तो जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ। इतनी जल्दी कमर में लग गया, अभी तो काम ही नहीं लियो कमर वाला। तो मेरे भाइयों सुनिए, यह भी एक किस्म है नाजायज माल की। काजी शुरैह ने एक घोड़ा खरीदना चाहा और घोड़ा खरीद रहे हैं, तो घोड़े वाले से पूछा घोड़ा बेच रहे हो? कहाँ, कितने का? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा देखूं 400 का है या 300 का, ये तो चलाने के बाद पता चलेगा। क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूं थोड़ी देर के लिए? मैं ट्राई कर सकता हूं? काजी शुरैह, घोड़ा बेचने वाले ने कह दिया ले लो। ये हमदर्दी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही इस्लाम है। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम पकड़ी और चला कर देखा, और फिर लौट कर आए एक चक्कर लगाकर। कहने लगे घोड़े वाले, सच बताओ कि ये घोड़ा तुम कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 दिरहम का। नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 से भी ऊपर का है। मैंने इस घोड़े की रफ्तार से अंदाजा लगाया है, शायद तुम किसी मजबूरी में तुम बेच रहे हो। मुझे सच बताओ घोड़े की सही कीमत क्या है? कहा नहीं, मैं तो 400 दिरहम मुझे मिल जाए, मुझे जो जरूरत है उतना ही मैंने बता दिया। काजी शुरैह ने कहा कि नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। घोड़ा बेचने वाले ने कहा इधर सुनिए, इधर देखिए, यतीमों की और गरीबों की और मजबूरों की जमीन कम पैसों में खरीदने वालों, जानते हो कि 2 लाख रुपए की उसकी जमीन है, लेकिन उसकी मां बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, उसको जमीन बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराना है, इसलिए मजबूरी में वो 1.5 लाख की देगा। और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी का या अपनी बीवी का इलाज या अपने बच्चे का इलाज कराएगा, तो 2 लाख की जमीन 1.5 में भी बेचेगा और हम 1.5 में खरीद लेंगे, जबकि हमें मालूम है कि उसकी जमीन 2 लाख की है, कीमत उसकी सही है, लेकिन मजबूरी में वो 1.5 लाख के बेच रहा है और हम 1.5 लाख की उसकी जमीन ले रहे हैं। ये भी पैसे की एक हराम किस्म है, जो तुम चाहे उसने अपनी मर्जी से क्यों न दी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसने मजबूरी से दी है। तो आपकी ये 1.5 लाख रुपए की ली हुई 50,000 का जो चूना लगाया आपने, ये हराम कमाई होगी और इसने पूरी कीमत को हराम कर दिया है, और तुम एक मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये माफ किए जाने लायक जुर्म नहीं है। सुनो, काजी शुरैह कहते हैं तुम्हारा घोड़ा तो 500 दिरहम का है, तुम 400 क्यों मांग रहे हो? उसने कहा सुनो, 400 दिरहम की मुझे जरूरत है, मैंने कीमत 400 मांगी है, अगर आप 500 देना चाहें तो ये आपकी मर्जी, वरना मेरी तरफ से सिर्फ 400 फिक्स है। यही कहेगा बेचने वाला। साहब आपको अच्छा लग रहा है और 500 देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से 400 है। काजी शुरैह कहते हैं मैं एक और चक्कर लगाता हूं। उन्होंने एक और चक्कर लगा कर देखा और देखकर फिर लौट कर आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले,
तुम अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, लेकिन मैंने दोबारा तुम्हारे घोड़े को चला कर देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं तुम्हारा घोड़ा 500 से भी ऊपर का है, ये 600 दिरहम के लायक है। घोड़ा बेचने वाला फिर कहता है, काजी साहब मेरी तरफ से 400 दिरहम है, अगर आप 600 दे दें 500 दे दें तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से 400 दिरहम उसकी कीमत है। काजी शुरैह कहते हैं रुको, एक और चक्कर लगाया और आकर कहते हैं कि तुम्हारे घोड़े में कोई कमी नहीं है, ये घोड़े की कीमत तो 700 दिरहम भी तुम बताओ तो मुनासिब है। उसने कहा 400 मेरी तरफ से, ऊपर आप अगर जो दे देंगे वो बखुशी मैं कबूल कर लूंगा। काजी शुरैह एक और चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद आते हैं और अपने पॉकेट से 800 दिरहम निकाल कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा घोड़ा 800 के लायक है, ये पकड़िए कीमत। अब तुम किसी मजबूरी में अगर 400 का बेच रहे हो तो ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैंने जो मुनासिब समझा और तुम्हारे घोड़े की जो कीमत होती है वो मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल जायज दी है, ये 800 दिरहम के लायक तुम्हारा घोड़ा है। काजी शुरैह ने 800 दे दिए, मांगे 400 दे दिए 800, और साथ में क्या कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता हूं, इसलिए मैंने 800 दे दिए हैं, जिस लायक है तुम्हारा घोड़ा। आए बबुला बोना के लोगों, अहमदाबाद वालों, कटियार के लोगों, कभी तुमने किसी मजबूर की मजबूरी को समझते हुए कभी 2 लाख की जमीन को 2.25 लाख भी देने की कोशिश की है? कभी किसी गरीब की 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में भी खरीदा है, ये सोचकर कि चलो वो अपनी बेटी का इलाज करा लेगा, चलो उसकी मां को कैंसर है वो अपनी मां का इलाज करा लेगा, हमारी जमीन पड़ी रहेगी, 2 की जगह 2.5 में हम बेच ले रहे हैं, 2-3 साल में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, हम तो फिर कमा लेंगे। क्या कभी हमने किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा को देखते हुए उसकी 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में लेने की कोशिश की है? नहीं, 2 की जमीन को 1.5 में तो लेने वाले इस महफिल में भी हजारों मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में लेने वाला एक भी नहीं मिलेगा। अगर उठवाया जाए तो एक भी नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता है किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाओ। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ये हमदर्दी होनी चाहिए। चोरी, डकैती, ये सारी चीजें हराम माल की किस्म है। इसी तरीके से किसी मुसलमान को सूद पर रुपया देना, साहब तुम्हें मजबूरी, हाँ 1 लाख रुपए दे दो, मेरी बेटी की शादी है, हम 1 साल में लौटा देंगे। 1 साल में लौटाओगे तो 1,25,000 लूंगा। का ठीक है दूंगा, 1,10,000 दूं, ठीक है दूंगा। ये भी हराम माल की एक किस्म है। किसी को हम मदद तो कर रहे हैं, कर्ज तो दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये लगा रहे हैं कि 1 लाख रुपए की जगह पर हम 1 साल के बाद तुमसे 1,40,000 लेंगे, 1,20,000 लेंगे, बढ़ के लेंगे, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। अगर हमारे पास होता तो 1 साल में हम कितना कमाते, लिहाजा हम 20,000 तुमसे ज्यादा लेंगे। और आपकी मजबूरी है, आपने ले लिया और उसने 1 लाख की जगह 1,20,000 तय कर दिया। जानते हो ये ज्यादा रकम क्या क्या कहलाती है? सूद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा ज़आफ़न मुज़ाफ़तन, ऐ मुसलमानों तुम सूद ब्याज को दुगना और चौगुना करके मत खाओ। सुनिए, जिसने 1 लाख रुपया दिया, बदले में 5 महीने 6 महीने के बाद 1 साल के बाद 1,10,000 1,20,000 लिया, उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। इस्लाम की नजरिए से देखना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रिबा सबऊन हुबन, अर्रिबा सबऊन हुबन व ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महू। 1 लाख
देकर 1,10,000 लेने वालों सुनो, 1 लाख देकर 1,20,000 लेने वालों सुनो, अपने मुसलमान भाई का नाजायज फायदा उठाने वालों सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसने 1 देकर 1,20,000 लिया, 1 देकर 1,10,000 लिया, यह सूद है। और सूद के 70 दर्जे हैं, सबऊना हुबन, सूद के 70 दर्जे हैं। ये 70 दर्जों में जो तुमने 1 लिया है, कितना बड़ा जुर्म किया है, उसका सबसे हल्का जुर्म क्या है, सबसे हल्का दर्जा क्या है? आई सरूहा अयन की हर रजुल उम्महू, एक आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। एक मर्द, एक नौजवान अपनी मां के साथ निकाह कर ले, निकाह हो जाएगा। हदीस में निकाह का लफ्ज है अयन के हर रजुल उम्महू, मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। कहने का मकसद क्या बता दूं, जरा सुनो सूद खाने वालों, सुनो निकाह का लफ्ज क्यों कहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे कोई मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहे, निकाह होगा ही नहीं। माँ कितनी खूबसूरत हो, बेटा माँ के साथ निकाह पढ़ रहा है, मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये निकाह में ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं 3 जगह से, हमने पढ़ दी और निकाह कर भी दिया मां के साथ। लेकिन इन कुरान की आयतों के पढ़ने के बावजूद मां बेटे पर हलाल नहीं होगी, यानी निकाह नहीं होगा। पूरा कुरान पढ़ दिया, उसके बाद निकाह पढ़ा दिया, फिर भी निकाह नहीं होगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी के बताने का मकसद क्या है, जिस तरीके से पूरा कुरान पढ़कर, बल्कि हजारों बार कुरान पढ़कर, लाखों मर्तबा कुरान पढ़कर भी अगर तुम निकाह करना चाहो मां के साथ, तब भी मां हलाल नहीं होगी। उसी तरीके से जितना मुश्किल एक लड़के के लिए उसकी मां का हलाल होना मुमकिन नहीं है, उसी तरीके से किसी मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे 10,000 रुपए ज्यादा लेकर सूद खाना भी हलाल नहीं है। जिस तरह मां हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद भी हलाल नहीं हो सकता है, चाहे उस सूद पर 10 लाख मर्तबा कुरान क्यों ना पढ़ लिया जाए। और दूसरा मकसद क्या है अल्लाह के रसूल के ये बताने का, सुनो, बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र। आज हमारी तकरीर और तकरीरों से हटकर है, आज हमारा प्रोग्राम और प्रोग्रामों से बिल्कुल हटकर है। आज हमारा टारगेट सिर्फ आप हैं, हम हैं, हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है। क्या हुआ भैया, आपके भी कमर में दर्द हो रहा है? फोन आ गया किसी का? रात में 2 बजे किसका फोन आ सकता है भाई? आप हंस रहे हैं। आज के इस जलसे में कितने लोग फोन पे बात करके आए होंगे, आ रही हो, फला दुकान पे फला जगह मिलेंगे, क्योंकि आज के दिन लड़कियों को माँ बाप इजाज़त दे देते हैं, जा रही जलसे में, ठीक है, जा अच्छे काम के लिए जाए। बाप बेचारा खुश है जलसे में, जाके देखो